हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का टाइटल है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। तो सबसे पहले हम लीप ईयर क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, देन वी विल चेक इट्स लॉजिक कि सी में इसको कैसे डेवलप करेंगे, एंड एट द एंड वी विल सी इट्स आउटपुट बाय डेवलपिंग अ प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीप ईयर है क्या, लेट अस चेक दैट। नॉर्मल ईयर में हमें एज वी नो there are 365 days in a year, but जो लीप ईयर होता है it will contain 366 days, as जो February होता है that contain 29 days. Now normally leap year comes after every 4 year, but इसमें एक एक्सेप्शन है। जब सेंचुरी ईयर कंप्लीट होती है, जब हमारी सेंचुरी कंप्लीट होती है लाइक 2000, 2100, 2200, देन समटाइम्स जो लीप ईयर है उसमें 8 ईयर्स का गैप होता है। लाइक मेरा 2000 लीप ईयर है, 2100, 2200 जो है लीप ईयर नहीं है। तो मैं आपको इसी का लॉजिक बताने जा रहा हूँ। तो चेक द लॉजिक, देन इट विल बी इजी टू मेक द प्रोग्राम। नाउ सबसे पहले आपने जब भी लीप ईयर चेक करना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो मेरा को ईयर दिया गया है वो सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरा ईयर, सपोज मैं वेरिएबल ईयर ले रहा हूं, अगर ईयर को मैं मॉडुलस विद 100 करके देखूंगा, अगर तो मेरा ईयर विद मॉडुलस 100 जीरो नहीं है, ये ट्रू है मीन्स जीरो नहीं है, देन जो मेरा वो ईयर है वो नॉन सेंचुरी ईयर है। नॉन सेंचुरी ईयर कैसे होते हैं, लाइक 1994, 2020, 2010, 2021, ये सारे नॉन सेंचुरी ईयर हैं। अगर ईयर को 100 से मॉडुलस लेने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, देन वो ईयर सेंचुरी ईयर है, लाइक 2000, 2100, 1900, 2400, दीज आर कॉल्ड सेंचुरी ईयर। तो नॉन सेंचुरी ईयर को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर मेरा ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है देन वो लीप ईयर है। तो अब लाइक मैं अगर एग्जांपल दूं आपको 2020 के जैसे, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, सो दिस इज अ लीप ईयर। अगर आप इसका 4 से रिमाइंडर चेक करोगे तो ज़ीरो आएगा। वेयर एज 2021 है, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो दिस इज नॉट ए लीप ईयर। वेयर एज सेंचुरी ईयर को आपने क्या करना है, सेंचुरी ईयर के लिए आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो आपने 400 के साथ डिवाइड करके देखना है। मॉडुलस 400 के साथ अगर जीरो आ रहा है देन इट इज लीप ईयर। सो नॉन सेंचुरी ईयर के लिए 4 से मॉडुलस देखना है, सेंचुरी ईयर के लिए 400 से देखना है। लाइक अगर मैं 2000 को देखूं तो इसका 400 से रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, सो दिस इज लीप ईयर। 1900 को मैं अगर 400 से डिवाइड करके देखूं तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं आएगा, सो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। सो दिस इज द कंप्लीट लॉजिक। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, लेट अस सी दैट। तो इसमें आपने क्या करना है, सपोज मेरा वेरिएबल ईयर है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ईयर मॉडुलस 100 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इट मीन्स मेरा ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसको हम सिंपली 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं देन मेरा ईयर लीप ईयर है। और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी, अगर 100 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स अगर ये ट्रू नहीं है तो नेचुरली 100 से डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में मैंने सिर्फ 400 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर ईयर मॉडुलस 400 जीरो है देन लीप ईयर है। तो आइदर ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो और के लिए हम ऑपरेटर क्या यूज़ करेंगे, लॉजिकल और, राइट। सो सी में मैं ये कंडीशन पूरी की पूरी इसको मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर लगा दूंगा। अगर ये ट्रू है तो लीप ईयर, एल्स नॉट लीप ईयर। तो इसका आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो उसमें आपने स्टार्ट, देन आप एक ईयर इनपुट करेंगे, इनपुट ईयर, एंड उस ईयर को कंडीशन में डाल देंगे। तो उस कंडीशन में आपने क्या लिखना है, यही वाली सारी स्टेटमेंट।
राइट। अगर ये ट्रू है तो लीप ईयर, और अगर ये फॉल्स है तो नॉन लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। एंड उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। सो कंडीशन मैंने इधर लिखी हुई है, ये आप डिसीजन बॉक्स में लिख सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी इट्स प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में मैंने एक इंटीजर लिया ईयर, एंटर ईयर, ईयर को मैंने इनपुट करवा लिया। तो अब आपने एंड में क्या करना है, वही इफ़ कंडीशन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ईयर मॉडल्स 100 नॉट इक्वल टू 0 एंड ईयर 100 मॉडल्स 4 इज़ 0। या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर ईयर 400 के साथ मॉडल्स 0 होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में ईयर जो है लीप ईयर आएगा, बाकी सभी केसेस में ईयर नॉट ए लीप ईयर आएगा। सो नाउ लेट अस इट्स आउटपुट, हम इसकी आउटपुट देखते हैं। सो दिस इज द सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। यू कैन सी द कंडीशन, यू कैन सी ऑल द स्टेटमेंट्स। तो मैंने ईयर को इनपुट करवाना है, उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन में वही सेम जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया है वही मैंने लिखा हुआ है। तो एल्स में नॉट ए लीप ईयर। तो लेट अस सी, जैसे मैंने आपको बताया 2020 लीप ईयर है, सो इट इज़ शोइंग दैट। सिमिलरली अगर मैं 2021 दूंगा तो ये लीप ईयर नहीं आएगा, नॉट ए लीप ईयर। अगर मैं 1900 दे रहा हूँ तो ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये क्योंकि 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये नॉट लीप ईयर है। सिमिलरली अगर मैं 2000 दे रहा हूँ तो ये 400 से डिवाइड हो जाता है, सो दिस इज़ अ लीप ईयर। सो दिस वाज द कंप्लीट लॉजिक कि लीप ईयर हम कैसे चेक करते हैं। नॉर्मली अदरवाइज स्टूडेंट सिर्फ 4 से लॉजिक लगा देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपने लीप ईयर के लिए पूरा लॉजिक अप्लाई करना है एंड ओनली देन आपका प्रोग्राम जो है ठीक रिजल्ट देगा। सो दिस इज़ कंप्लीट लॉजिक। होपफुली आपको ये लीप ईयर का प्रोग्राम समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस।